मैक्सिमाइजिंग, गुरप्रीत ने बहुत अच्छी बात की है कि हम बहुत लोग, हमारी सोसाइटी में एक हमारा चैलेंज है, एक चुनौती है, हम बहुत सीखने की उत्सुकता तो रखते हैं, लेकिन सीखने के बाद उसको जीवन में उतारते नहीं है, उतार नहीं पाते। शायद इस तरह का ध्यान दिया भी नहीं जाता है टीचिंग में भी कि जीवन में उतारना कैसे, तो खाली हम उनको याद कर करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं दो, कि आपका इस 3-4 घंटे जो आप यहाँ रहने वाले हैं हम एक दूसरे के साथ, इसको मैक्सिमाइज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, जो गुरप्रीत बोल रहे हैं फनल इफेक्ट है, इसका मतलब बहुत सारा ज्ञान लेने के बाद थोड़ा जीवन में उतारना नहीं है। हमको इसको रिवर्स करना है, थोड़ा जानो लेकिन उसको जीवन में उतारो, जीवन में अप्लाई करो। तो आज इन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि हम समय के सदुपयोग के लिए, इस लेवल ने पूरी नहीं किया है, यू ऑल एग्री, कि कल से जल्दी उठेंगे। अब ये थोड़ी पॉलिटिकल भाषा है जल्दी उठना, लेकिन बाद में डील करेंगे इसको। जल्दी उठने का मतलब क्या? तो हमारे माइंड में दुश्मन और दोस्त दोनों छुपा हुआ है। रात को अलार्म लगाने वाला सेम माइंड होता है, सुबह बंद करने वाला भी सेम इंसान होता है। तो हमको, जब हम उस सब्जेक्ट पे आएंगे तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिसिटी चाहिए। और भारत देश की थोड़ी एक विडंबना है कि हम लोग बड़ी जनरल भाषा में बात करते हैं। जीवन में क्या करना है? बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर जाना है, कुछ कर दिखाना है। इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है इनका, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। ये कहना, जनरल भाषा का यूज करना बंद कर दो। पहला कदम, आप अपने माइंड को स्पेसिफिक कमांड दो कि मेरे को ये चीज चाहिए। माइंड में वो पावर है कि वो आपको दे सकता है, पर आप बोल ही नहीं रहे उसको। आप बोल रहे हो हम कल से जल्दी उठेंगे, माइंड सुबह बोलेगा ये जल्दी थोड़ी है, कल से थोड़ा और जल्दी उठेंगे, पर भी चिंतन करेंगे उसके बारे में। दूसरा है, जहां तक हो सके लिखने की आदत डालिए। ये भी एक भारत देश की थोड़ी कमजोरी है, पूरे देश की कमजोरी है। हम नोटपैड और पेन लेके नहीं चलते हैं। इवन मीटिंग्स में मैंने देखा है लोगों को नोटपैड पेन नहीं रखते अपने पास, नोट नहीं करते, दिमाग में रखते हैं सब चीजों को। दिमाग में एक चीज ध्यान रखिए कि आवर माइंड इज नॉट डिजाइन टू हैव टू थॉट्स एट द सेम टाइम। ह्यूमन माइंड कैन नॉट थिंक टू थिंग्स एट अ टाइम। ह्यूमन माइंड का एक विचार एक मस्तिष्क में रह सकता है, दूसरा विचार आएगा तो पहले को बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप नोट नहीं करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप भूल जाएंगे, एक पॉसिबिलिटी है कि आप भूल जाएंगे। इसलिए जहां तक हो सके, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, जहां तक हो सके व्यवसाय में, अपने निजी जीवन में नोट करना सीखिए। नोट करने से आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं कि आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। राइटिंग हैज पावर। राइटिंग का एक और बहुत बड़ा पावर है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसको क्लियर कमांड दे पाते हैं। इसलिए जो आपको एक सक्सेस प्लानर दिया है उसको खोल के देख लीजिए, उसके अंदर एक सीडी है, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में है। और आपके नाम लिखने के बाद आपका नाम जरूर लिख दीजिए कि कहीं एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए अंदर नाम की जगह है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और को गिफ्ट दे देंगे, आप यूज करें, आपकी जिंदगी बदलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद 2 पेज अगर टर्न करेंगे तो लेफ्ट साइड को एक टाइटल आएगा, विश लिस्ट। लेफ्ट साइड को एक टाइटल है, व्हील बना हुआ है, उसके पीछे एक व्हील बना हुआ है, उसके पीछे व्हील के बिल्कुल पीछे माई विश लिस्ट। आप उसमें एक विश लिखिए आज। या I graduated in 2010. Okay. You graduated in Hello, 2010. I am Priya.
and I'm an engineer by profession. And I graduated in 2010. I remember my school days. I wanted to be something. Okay, my goal was something else. Okay. Then I came to my class 11 and 12. My goal was something else. But then finally, when I got into college, my goal was something else. When I'm getting out of college, the kind of opportunities I'm getting in life now. So my coming goals are based on the opportunities that I'm getting now. So my question is, if you're asked a tree of 12 to fill this wish list, you would have done something else. What is the guarantee that 5 years later, my vision won't change again? There's no guarantee and it should change. On what basis do I write this? You write whatever you wish today. It's not a vision. You just write with wish. Okay, so that's... And when you write wish, you connect with your subconscious. That's the power of writing. And therefore it will firm up. When you don't give a clear command, the mind keeps wandering. Therefore it keeps changing. Okay. And therefore people don't become Sachin Tendulkar. But if you're focused on one thing, you reach the excellence level. But isn't success a play of opportunities? Say if I don't get opportunity in that particular line, if I'm getting another opportunity, won't it be... You don't get opportunities. They're already there. So you think I could have been what I wanted to be when I was 12? Of course, yes. Their opportunities exist. जिसको दिखाई देता है उसको दिखता है, जिसको नहीं दिखता है नहीं दिखता है. 1992 से पहले भारत देश में 5-6 मिलियन टन से बड़ी कोई रिफाइनरी नहीं थी. कितने साल हो चुके थे उस वक्त आजादी को? करीब 40 से भी ज्यादा, 45. There was no refinery. Dhirubhai Ambani was one who thought that he will make a refinery of 9 million tons. Opportunity होती है, हमको ग्रैब करने की ताकत होनी चाहिए और वो आएगी किससे? आपकी गोल की क्लैरिटी, जिसको हम डिस्कस करेंगे. पर पहले विश तो करिए कि आप चाहते क्या हो. एक विश लिख लिया, बड़ा मुश्किल है लिखना, बहुत सारी है. मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे लोग पहला ही नहीं लिख पा रहे. कुछ उधार दे दीजिए इनको. जब आपने लिखा है तो जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी रजिस्ट्री हो गई. बहुत इंटरेस्टिंग बात. You know, Bill Gates dropped out of Harvard. Yes, he dropped out, but he got it first. Bill Gates dropped out of Harvard 12th standard. वो जब पढ़ने जाता था तो बोला क्या पढ़ाते हो, मेरे कुछ काम की चीज नहीं है जिंदगी में. क्या है? उन्होंने कहा कोर्स तो यही है, सिलेबस तो यही पढ़ना पड़ेगा. बोलो मैं नहीं पढ़ूंगा. He had something better to do. That's how you are saying it is better. That's how he justifies. He said that उस टाइम अगर मैं drop out नहीं करता so that person or someone else would have written that order. पता नहीं. He dropped out. छोड़ दिया. ग्रेड से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह का काम किया और 32 साल बाद उसी कॉलेज से, उसी यूनिवर्सिटी से उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिली. तो उसने अपने स्पीच में कहा कि मैं अपने पिताजी से कहा करता था कि मैं एक दिन डिग्री जरूर लूंगा. हालांकि 32 साल लगे, डिग्री जरूर मिली. आपके विश में पावर नहीं है. अगर विश में पावर है तो जरूर मिलेगी. विश के अंदर अगर माइंड बीच में इंटरफेयर कर रहा है, बोल रहा है पॉसिबल नहीं है, तो भगवान अंदर बैठा हो क्या बोलता है? तथास्तु. आप बोल रहे मैं ये काम नहीं कर सकता है, अंदर वाला क्या बोलता है? तथास्तु. मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं. तो आप भी अपने बंधन क्रिएट कर रहे हो, आप भी उनको चेंज को बना रहे हो. कौन हेल्प करेगा? आप क्लियर कमांड दीजिए माइंड को कि दिस इज व्हाट आई वांट. वो बोलेगा तथास्तु.